हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों आपका बेस महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से सवाल है। अगर इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो गारंटी है आपकी परीक्षा में 3 क्वेश्चन तो आराम से लड़ जाएंगे। और ये जो बेस क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि बेसों में से आप लोग बेसों याद कर लीजिए। मैं कहूंगा उसमें से 10 सबसे महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे तरीके से करके जाइए, आपके परीक्षा में जरूर वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये प्यारे बच्चों, फटाफट शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके परीक्षा 2025 के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आराम से आपको कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, लिखो बेस महत्वपूर्ण ये प्रश्न 2025 परीक्षा के लिए। ठीक है, आप लोग किसी भी ईयर देने वाले हैं या 2025 में ही मेन आपका एग्जाम है, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से देख लिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन। देखिए, क्वथनांक उन्नयन ज्यादातर आप लोग देखिएगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में बहुत कम पूछा जाता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। सबसे ज्यादा 5 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है क्वथनांक का उन्नयन क्या है। तो पूछा गया क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन तथा घुलने के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। ये मैं आपको आंसर भी करूंगा, साथ में इसका नोट्स भी दूंगा। और ये चांस थोड़ा बना ये क्वेश्चन आने का। और आप लोग सोचेंगे पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करता है, दूसरा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता है, एगो पक्का है। तो दूसरा चैप्टर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन को करना जरूरी है, क्योंकि उस चैप्टर से एगो फिक्स है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हुआ जो कि आपके इंपोर्टेंट है 2025 परीक्षा के लिए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। विलियन जो प्रासरण दाव है उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, और ये एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, उसको सिद्ध करें। देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म तो आप लोग 4 को पढ़े हैं। ठीक है, प्रासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक नमन और बाष्प दाब नमन, ये सब क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन आपको ये सिद्ध करना है कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। देखो, 2 बार पूछा गया है, 2013 में, फिर 6 साल गैप, फिर आपका 2019 में, फिर 6 साल बाद 2025 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यही कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर लीजिए आप लोग, भी यही कर लीजिए 2025 परीक्षा के लिए। भी आई आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, प्रासरण दाब क्या, इसके परिभाषा को दीजिए। और काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, आराम से 5 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब ये हिमांक का नमन है, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग 2 नंबर के लिए इसको भी कर सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 नंबर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं तब पर भी इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके सेंटअप में आया है, तो अगर जब ये सेंटअप में क्वेश्चन आया विकता एवं कोटे में, तो फिक्स रखिए कि आपके परीक्षा में वो अंतर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, या तो आ जाए प्राथमिक सेल, ये क्या बोलते हैं, रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, जिसे गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल बोलते हैं, उसमें अंतर हो सकता है, आ सकता है इसके जरिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया 5 नंबर में कि बाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन क्या है। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा आपको कर लेना है। ठीक है, खास करके इसको जरूर करना है, क्योंकि आपके सेंटर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन आइए, आप लोग यहाँ से देखेंगे तो तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कि विद्युत रासायनिक सेल है वो क्या है। विद्युत रासायनिक सेल जो है वो आपका क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ने के बाद विद्युत रासायनिक सेल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। इसमें 2 बेकर होता है, उसका चित्र बना के सचित्र वर्णन करना है। इसमें आपको पता है कि विद्युत रासायनिक सेल में 2-2 बेकर होता है। ठीक है, पढ़े होंगे, इसमें इसमें 2-2 बेकर होता है विद्युत रासायनिक सेल में। सब में अलग अलग आपका होता है क्या, आयनोड व कैथोड वगैरह। तो ये इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला बहुत आसान है, इसका मैं आपको करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये आपका एक या करके एक फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है। फैराडे का विद्युत अपघटन 2 को होता है। ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम, जो कि आपके परीक्षा में ज्यादातर 2 नंबर पूछा जाता है। लेकिन इस बार सेंटर परीक्षा में देखिएगा तो फैराडे का प्रथम नियम आपका 200 और दूसरा नियम, ठीक है, पूछा गया है। आप देखिए जा करके पीछे थोड़ा करके। ठीक है, क्वेश्चन आया है। दूसरा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा था सेंटअप में, तीसरा और चौथा चैप्टर से पूछा है। तीसरा चैप्टर में पूछा विद्युत अपघटन के नियम को लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आराम से समझिए, सारा का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तीसरा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, और चौथा चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, कोटि और आणविकता में अंतर। यानी कि आप लोग देखिए, बिहार बोर्ड का थोड़ा सोच कर समझिए। तीसरा चौथा चैप्टर, यानी कि आपको पता चल रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री से 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है।
ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक से 2 गो और 2 गो आपका इनऑर्गेनिक से, यानी कि दोनों तीनों तीनों चीज से आपका 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे में। और ये क्वेश्चन देखिए, अब ये जरूरी नहीं कि कोटि और आणविकता में एकदम 100% पूछे दे, अगर वो नहीं पूछ सकता तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ज्ञात स्थिरांक का व्यंजक देख लो, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, हो सकता है 2025 में छप गया हो, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको हर हाल में कर लेना जितना करवा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर लेना, पहले मैं कई बार करवा चुका हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है उसका व्यंजक प्राप्त करें, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये सब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आए, 96, 97, 98 एंड 99 आए, तो ये सब करना पड़ेगा। और 99 नंबर आपको लेना है, 100 में 100 लेना है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम लेने से पहले, नंबर देने से पहले बोल दीजिएगा अपने टीचर को कि हमसे टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। पैसा होगा तो देंगे, अगर आप मांगेंगे तब। अगर आप तेज हैं पढ़ने में तो बोलिए कि हमको टेस्ट ले लीजिए, लेकिन हमको प्रैक्टिकल में, अगर 60 नंबर का एग्जाम है तो 60 में 60 दीजिए, अगर 90 नंबर का है तो 90 में 90 दीजिए। आप टेस्ट देने के लिए तैयार होइए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल में 8 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर काट लेगा तो 90 जो नंबर सपना है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में मायने रखता है, प्रैक्टिकल में आपको पूरा नंबर लेना है, भले आपको टेस्ट देना पड़े दीजिए, ठीक है। मौखिक टेस्ट, लेखिक टेस्ट, जो भी हो, अगर आपके गुरु अच्छा होंगे तो जरूर नंबर मिलेगा, ठीक है। पूरा नंबर, वो भी 60 में 60। चलिए, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के दोस्तों जो वेग होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहोगे कैसे? अब कहोगे कि क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं पूछा जाता है, तो ये सब आप लोगों की मूर्खता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं सोचना है। 2 साल के गैप वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। 19 में पूछा तो 21 में पूछा, 22 में पूछा तो 24 में पूछा, यानी आपका एग्जाम कब है? 25 में। तो 23 वाला सारा क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जरूर करना है, ठीक है। दिख रहा है ना कि 2 साल के गैप पर पूछ रहा है, हाँ? हर साल पूछा, मैं हर बार बोला हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, अभिक्रिया का वेग। अब हो सकता है 25 में पूछ दे, ठीक है। तो ये करना है आपको। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित पड़ता है, इसका समीकरण दीजिए। 2023 का है तो हो सकता है 2025 में आए, मुझे लग रहा है कि आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अभिक्रिया का वेग पर ताप किस प्रकार प्रभाव डालता है। और हेनियस का समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, -E/RT। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभिक्रिया के कोटि को परिभाषित कर आप कैसे जानेंगे, ये जो है आपका क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे जानेंगे। 2020 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो ये पायस क्या, पहली बार चैप्टर से, इसको चैप्टर से, 5वां चैप्टर से पहली बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। 2022 का आप में पूछा गया है, और वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है यार। 5 नंबर में कैसे पूछा? देखो पायस क्या है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, पायस का एक एक उदाहरण दो। 2 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है, बहुत ईजी था। अब अगला देखिए, इस चैप्टर से आपका 4 साल से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। लास्ट बार 2019 में पूछा है, तो संभावना तो नहीं कह सकते इस चैप्टर से पूछे जाने का। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जिंक ब्लेड धातु का निष्कासन कैसे किया जाता है, कॉपर धातु हर साल भी रहता था, पता नहीं क्या हुआ है कि 4 साल से इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया। न 2020 में, न 2021 में, न 2022 में, न 2023 में, न 2024 में। क्या 25 में चांस लगा सकते हैं? अगर लगता है तो मैं करवाऊंगा आपको। कॉपर और लोहा वाला जरूर याद करना है, ठीक है, निष्कर्षण का सिद्धांत। और 2 नंबर में तो पक्का पूछता है, भले 5 नंबर में नहीं पूछा है। कॉपर का मुख्य 2 एस के पूछा जाता है, लोहा का भी 2 एस के पूछा जाता है। नहीं विश्वास है, मैं आपको पिछला वीडियो में करवाया हूँ 2 नंबर में, ठीक है, सभी पूछा हुआ है। फिर देखो ये वही क्वेश्चन है, फिर ये वही, फिर आपका 7वां चैप्टर आ गया, देख लो। यहाँ से आपका ये 7वां चैप्टर स्टार्ट होता है, गंधकाव्य का उत्पादन संपर्क विधि से किया जाता है, देख सकते हो। 2023 में पूछा गया, तो 2025 के लिए भी चांस बन रहा है दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। 2023 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो 2025 का भी चांस बन रहा है, देख सकते हो 2023, यहाँ पर देख सकते हो 2023। तो ये क्वेश्चन जो है 2025 के लिए चांस बन रहा है, तो इसको आपको VVI में कर लेना है, ठीक है। मैं करवाऊंगा भी, टेंशन वाली बात नहीं है। और ये देखो ये क्वेश्चन लास्ट बार 2019 में पूछा होगा, हाँ पूछा है ना। 15-16 लगातार पीछा 19 से गायब कर दिया। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षा में रहे। आयोडीन क्या, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आपका लैमिनेरिया किस्म से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग VVI कर लीजिए। जितना करवा रहा हूँ इतने में से आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, मेरा गारंटी है कि आप लोग जरूर आराम से 6 क्वेश्चन में से 5-3 क्वेश्चन बनाएंगे।
देखिए हाइबर बेसिस से अमोनिया का निर्माण, देखो ये क्वेश्चन देखो 22-24 तो 26 के बारे बन रहा है। देख रहे हो 22 में पूछा गया तो 24 में तो 26 का बारे बन रहा है। क्या 26 के लिए तैयार करेंगे? अभी भी कर लो, हो सकता है आपके परीक्षा में भी हो। ठीक है, संक्रमण तत्व, हाँ ये क्वेश्चन कर लो 5 नंबर, आप लोग 2025 के लिए कर लो। ठीक है, 2023 में पूछा गया तो 2025 में भी आ सकता है। संक्रमण तत्वों के यौगिक के अनुचुंबकीय होता है एवं रंगीन क्यों, ये आपको खाली व्याख्या करना है बस। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के विधि लास्ट बार 2013 में पूछा है। ठीक है, 2013 में, उसके बाद नहीं आया है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के विधि जो होता है CHCl3, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो ये अभी तक एक बार ही पूछा, हो सकता है 25 में पूछ दे, इसलिए मैं कहता हूँ इसको तैयार करना जरूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल ये तो 2022 में पूछा, 22 में पूछा था, 24 में क्या जरूरत है? देखो देख रहे हो, एक बार नोटिस आप लोग करो थोड़ा सा, 2022 का दो क्वेश्चन ऐसा मिला। देखो यहाँ पर भी 2022 तो 2024, देख रहे हो, यानी कि 2 साल के गैप पर एकदम पक्का पूछा है। 23 में जितना क्वेश्चन करवाए एकदम पक्का है कि 25 में 2 क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो यहीं से हमको मिल गया, 22 वाला 25-24 में। देखो यहाँ पर 22-24 हुआ, फिर यहाँ पर 22-24 मिल रहा है। देखिए 22-24 देख लो, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 23 वाला क्वेश्चन आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है एकदम। अब देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है एल्डोलॉल और संगनन का निजारो अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा भी आई है, आएगा। देखो ये रासायनिक परीक्षण, ये वाला क्वेश्चन भी 2023 का क्वेश्चन है, तो ये वाला 2023 का है प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये आपका 25 में भी आएगा। ठीक है, 25 में आएगा, इसको भी कर लेना है। बस फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड जो विभेद कैसे कर सकते हैं, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन विभेद कैसे हो सकता है, ये करना है। फिर ये क्वेश्चन तो मैं भी आई रखूंगा 2023 के 25 के लिए भी। इसका वर्गीकरण करें 2012-15, देखो गैप देखो, यहाँ पर 3 साल का था, फिर 5 साल का है, फिर 5 साल का गैप है, तो यहाँ पर 2025 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। कर लो, क्या दिक्कत है, जितना इतना क्वेश्चन हम आपको करवा दिए, बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतना आपको कर लेना है प्यारे बच्चों। और बाकी नोट्स जो है मैं आपको नंबर शुरू में दे चुका था। देखिए नंबर आपको अगर ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना है तो ये नंबर आपको दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाले नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, पूरा नोट्स होगा इसी नंबर पर हम आपको दे देंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना आप लोग करके से मेरा गारंटी है कि आपके आपके परीक्षा में 3 क्वेश्चन पक्का यहाँ से रहेंगे। और बाकी आंसर की बात है तो आंसर जल्द बना करके भेज दूंगा। बाकी केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का तैयार कर रहा हूँ, और आप लोग चाहते हैं कि पूरा नोट्स आपको मिल जाए। हर साल 100% लाता, मैं हर साल प्रूफ दिखाया हूँ, तो इस नंबर पर कंटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।